तो अभी हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो था, सबसे पहले हमने देखे थे राज योगास। और ये योगास जो है यही हमारा शॉर्टकट है कुंडली की स्ट्रेंथ को एनालाइज करने का, कि कितनी स्ट्रांग योगास बन रहे हैं, तो हम उससे निकाल पाएंगे कि कुंडली कितनी स्ट्रांग है, कितना बड़ा पोटेंशियल है, कितनी बड़ी सक्सेस इस कुंडली में छुपे हुए हैं। हम्म, ठीक है, तो राजयोगास हमें याद है कैसे बनते हैं। लेट्स यस ट्राई, सर। लेट्स रिवाइज। बताओ अमित, आप ही बताओ। अर्चना एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे हमारे साथ। वो ओके। ट्राइन में प्लैनेट्स या फिर केंद्र में हाँ, हम जो प्लैनेट्स देखते हैं कौन से देखते हैं वो याद नहीं है मुझे, लेकिन वो, कोई तो वो, है। सर ट्राइन का लॉर्ड केंद्र में बैठ जाए या केंद्र का ट्राइन में हो, हाँ हाँ, एक यस। ट्राइन से दूसरे ट्राइन में चला जाए, दोनों हम्म, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएं, हम्म। साथ में कंजक्ट हो जाएं, ये तो हो गए राजयोगा। विपरीत राजयोग में क्या होगा? एक सेकंड, एक फिफ्थ। सेकंड, एक मिनट, एक मिनट, पहले राजयोगास तक कर लेते हैं। तो ओके। ये जो आपने बताए हैं इनका कनेक्शन एस्पेक्ट से भी बनता है, ठीक है ना। ओके अगर यस एक सर। दूसरे को ये एस्पेक्ट पीएसी भी कर रहे हो, पीएसी पीएसी। पीएसी, हाँ, यस सर यस। है ना, पोजिटेड, एस्पेक्टेड एंड कंजंक्ट। कंजंक्ट। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन मैच करती है ओके। तो आप बोल सकते हो राजयोग बन गया है। हम्म। दूसरी बात, इस राजयोग के अंदर अगर लगन लॉर्ड, जो कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, वो इन्वॉल्व होता है, यस सर। वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राजयोग है। हम्म, ओके। अगर नॉर्मली सपोज फिफ्थ नाइन्थ का बन, फिफ्थ फिफ्थ टेंथ का बन जाता है, तो हम्म। वो भी राजयोग है, लेकिन जो पावर वन फाइव की है या वन नाइन की है, ओके। वो पावर और किसी की नहीं। आप जितने भी बड़े हॉरोस्कोप देखोगे उसमें वन नाइन की या वन टेन के कॉम्बिनेशन के एक्सचेंज मिलेंगे आपको, वन नाइन वन टेन। क्योंकि ओके। लग्नेश हैज टू बी इन्वॉल्व इन दैट राजयोगा टू मेक द राजयोगा लॉन्ग लास्टिंग। नहीं तो ओके। वो एक फ्लैश इन दी पैन बोलते हैं जिसको, कि एक बार आया अच्छा समय, उसके बाद चले गया, फिर इंसान जहां पर था वहीं का वहीं है। नथिंग हैज चेंज्ड आफ्टर दैट। तो राजयोग का ये बड़ी क्वालिटी याद रखना कि इसमें भी क्वालिटी है एनालाइज करनी है। लग्नेश के साथ ज्यादा पॉजिटिव है, बाकी भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये टेंथ। सारे योगा सपोज लगन में बन जाए सपोज, हम्म। तो उसकी स्ट्रेंथ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी है। मतलब अगर हम इसका स्ट्रेंथ निकालते हैं, सपोज लगन लॉर्ड इन नाइन्थ, दैट इज वन राजयोगा, ठीक है। हम्म। नाउ नाइन्थ लॉर्ड इन लग्न, वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग राजयोग है जितना ये है, जो पहला वाला था। ओके। लेकिन तीसरा राजयोग बनता है कि फिफ्थ एंड नाइन्थ लॉर्ड इन लग्न। ओके। अब ये तो बेमिसाल राजयोग है, इसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि लगन में बन गए योग, और दोनों त्रिकोण लॉर्ड्स, इनफैक्ट तीनों ही त्रिकोण और केंद्र, लग्नेश लगन तो केंद्र भी है, तो ये तीनों यहाँ पर मिल गए, तो जिससे बढ़िया कोई योग नहीं बन सकता था। लगन भी इन्वॉल्व हो गया, दोनों ऐसी ट्राइन्स भी इन्वॉल्व हो गए। डू वी हैव लाइक अ कुंडली लाइक दैट, लाइक हु हैज ऑल दिस? बहुत कुंडली है ऐसी। अच्छा। अभी देख लेते हैं उसकी। हमने जो मोदी की देखी थी ना उस दिन, मोदी की कुंडली में क्या योग था। उनसे भी बेटर किसका आ रहा है? लगन एंड नाइन्थ हाउस, फर्स्ट हाउस एंड नाइन्थ हाउस इन द लगन। मून म्यूचुअल एंड, एक्सचेंज था, म्यूचुअल नहीं एक्सचेंज नहीं नहीं रहते नहीं, हैं। साथ में कंजंक्ट थे, मून एंड मार्स इन द बताओ, लगन। ये तो बहुत पावरफुल राजयोग होता है। ये साथ में मिल जाए ना एक ही घर में, और वो भी केंद्र वाले घर में ही बैठ जाए आके, तो वो सबसे पावरफुल राजयोग योगा है। बाकी बनते, मतलब ये ध्यान रखना, बनता हर किसी की कुंडली में थोड़ा बहुत तो, ओके। हाँ, है यस। ना। तो इसलिए हमें ज्यादा खुश भी नहीं होना है कि देख के राजयोग एकदम से, जब तक कि ये बहुत ही स्ट्रांग हाउसेस में ना बन रहा हो। क्योंकि ओके इसकी पॉसिबिलिटीज इतनी ज्यादा है तो ये तो बनेगा ही बनेगा ना। आई हैव अ फीलिंग लाइक बहुत सारी में बनता होएगा। सर, ये हाँ, सिर्फ केंद्र एंड ट्राइन्स में बनेगा ना सर? नहीं नहीं, कहीं भी बन सकता है कुंडली में। एट्थ हाउस में, वो अमिताभ बच्चन के एट्थ हाउस में बन रहा था उस दिन। ओके ओके, विपरीत राजयोग था उसका। विपरीत तो था ही, लेकिन वैसे भी था उसका, सैटर्न मरकरी वीनस सब साथ में थे ना, आई थिंक एट्थ हाउस में उसके, ओके। ऑल नहीं, बट त्रिकोण। राजयोग तो हम फिर ट्राइन और केंद्र में ही देखते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, हम उनके लॉर्ड्स का एसोसिएशन देखते हैं कहीं पर भी, अगर आपस में वो अच्छा। कनेक्टेड हो जाए चाहे कहीं पर भी, तो अच्छा, वो ओके। हम देखेंगे उससे। अब वो एट्थ गॉट इट। हाउस में हो रहे हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन अब एट्थ हाउस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जिस हाउस में बनेंगे उस हाउस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे,
और वही हमने एनालाइज किया था कि जिस हाउस में बन रहा है उस हाउस से रिलेटेड एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर ही उसकी सफलता के सारे पोटेंशियल छुपे हुए हैं। लाइक वी सॉ मनमोहन सिंह कि वो पढ़ाते भी थे लेकिन वहां पे उनका वो इतना वो नहीं था, यस उनको यस यस, फाइनेंस वाला। एब्सोल्युटली। आई थिंक इसके बाद वाली कुंडली देखो, ये थी है ना, मनमोहन हाँ जी, सिंह की। यस यस यस, बिकॉज द योगाज आर नॉट हैपनिंग हियर, है ना, फिफ्थ हाउस में। ये या सारे जो राजयोग बने थे मार्स वीनस वाले नाइन्थ हाउस में बने थे, और नाइन्थ हाउस आपकी हायर पॉलिसी मेकिंग में जाता है ना, जब हम पॉलिटिक्स में जाते हैं नाइन्थ हाउस इज पॉलिसीज एंड लीगल एनी लॉ मेकिंग की पावर। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ज्यादा बन रहा है। और इनका लग्नेश भी इन्वॉल्व है, देखो लग्नेश जहां पर इन्वॉल्व हो जाता है उसकी क्वालिटी इट्स पार एक्सेलेंस, दैट राजयोगा, है ना। बाकी आपस में बनाते रहे, ठीक है। लग्नेश ही कमजोर है सपोज, लग्नेश ही यहाँ वहां घूम रहा है उससे दूर दूर घूम रहा है कहीं पे योगा से, तो योगा की क्वालिटी इतनी अच्छी मटेरियलाइज नहीं होती। और योगा का फलित होने में भी एक बड़ा रीजन ये है कि द लग्नेश हैज टू बी स्ट्रांग इन द कुंडली, मतलब मार्स इनका स्ट्रांग होना चाहिए, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस होने चाहिए। अगर ये यही मार्च 8th हाउस में बैठा होता है इनका, तो यहाँ पर हम इसको वीक मानते हैं। तो मरकरी की साइन में है, फिर यहाँ पर है डेबिलिटेटेड, ये राशि इसकी नीच राशि है, लेकिन योग बहुत अच्छे बना रहा है ये। और नाइन्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट, हमने जब पढ़ा था याद हो, कोई भी मेलिफिक रिजल्ट्स नहीं देता त्रिकोण के अंदर आके प्लैनेट। अगर मेलिफिक है तो उसकी मेलिफिशियंस कम हो जाएगी, बेनिफिक ज्यादा बेनिफिक बन जाएगा त्रिकोण में आके। तो दिस इज द वे वी हैव टू इंटरप्रेट द राजयोगास। उसके बाद बताओ, और हमने क्या स्टडी किया था अमित, आप भी बता रहे थे। सर पंच महापुरुष राजयोग। नहीं राजयोग में अभी आगे और बता रहे थे ना, विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग, यस। उससे पहले हमने एक प्लेनेट पढ़ा था योगा कारक प्लेनेट, वो असेंडेंट के साथ थे, यस सर, है ना। ये बाय बर्थ ही राजयोग लेके पैदा हुआ, एक राजयोग तो इसको गिफ्ट में मिल गया है। कैंसर रह गया सर इसमें, कैंसर रह गया था बिल्कुल। तो कैंसर असेंडेंट, टॉरस, लियो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, इनके जैसे एक प्लेनेट ऐसा है जो दो लॉर्डशिप को लेके चल रहा है, केंद्र की एक त्रिकोण की। तो उसकी दशा ईयर मार्क कर लो, और प्रिडिक्शन ऐसी भी दे सकते हो आंख बंद करके भी, कि इन कुंडलियों में जो जो योगा कारक प्लेनेट आएंगे उनकी दशाएं इसको ईयर मार्क करके पूछ सकते हो लोगों से कि ये दशा कैसे निकली थी। ओके। अगर महादशा निकली होगी तो फिर तो लाइफ ही चेंज हो गई होगी पूरी, और अगर अंतरदशा आई होंगी तो टेम्परेरी पॉजिटिव इंसिडेंट्स हुए होंगे, है ना। ये प्रिडिक्शंस साथ साथ ही कर रहे हैं हम इसके अंदर, कि योगा कारक को प्लैनेट को आइडेंटिफाई करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये पीरियड बेस्ट रहेगा लाइफ में। सर वो ऑलवेज बेस्ट ही रहेगा सर, या खराब हो गया वो प्लेनेट, राहु एंड केतु? अगर वो एफ्लिक्टेड है तो उन घरों से नुकसान देगा। ओके, है ना। एफ्लिक्टेड तो हमने यही देखा था कि कोई भी प्लैनेट कितना भी पॉजिटिव हाउस का लॉर्ड हो, अगर वो दीप्तावस्था के अंदर वो कमजोर चले गया, कि शत्रु के घर में या फिर कंबस्ट हो गया, हमने वो की थी ना अवस्थाएं जो प्लैनेट्स की थी, राइट। प्लैनेट कब गुस्से में है, कब खुश है, कब दुखी है, तो उस कंडीशन को तो नहीं भूलेंगे हम, लेकिन रिजल्ट फिर भी कहीं ना कहीं तो देगा ही। उस केस में ये होगा कि ये नुकसान तो करेगा ही करेगा। नुकसान किस में करेगा? जो उसके रिलेशनशिप्स होंगे, फैमिली लाइफ, इमोशनल लाइफ। मटेरियलिज्म में फिर भी दे देगा, धन दे देगा। ओके सर, एक्वेरियस के लिए कौन सा है सर? वीनस। ओके। सैटर्न की राशियों के लिए वीनस है, वीनस की राशियों के लिए सैटर्न है। ओके। और लियो और कैंसर के लिए मार्स है। ओके। ये है हमारा विपरीत राजयोग, कि हमने उनको भी नहीं छोड़ा जो सोचते थे कि कोई राजयोग बना नहीं हमारी कुंडली में। तो 6-12 को मिला के भी हमने एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक बना दी दैट ये भी पीने के बाद हम काफी स्ट्रांग महसूस करेंगे। ये जबरदस्ती वाली ड्रिंक है ना, ये जबरदस्ती वाली। देखो ये जबरदस्ती वाली ड्रिंक जो है
अच्छा फील करो तुम भी, साइकोलॉजी है इसमें इन्वॉल्व। यू आल्सो डोंट फील लेफ्ट आउट। इसमें कंडीशन ये है कि ये 6 8 12 वाले जो प्लैनेट्स के जो होते हैं, इसमें राहु केतु भी इन्वॉल्व हो जाते हैं मोस्टली, एक के साथ तो होंगे ही कहीं ना कहीं। तो ये फिर वहां पे नेगेटिव कर देते हैं हेल्थ के मैटर्स के अंदर। बट आपस में एक्सचेंज करना बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि लेकिन ये फिर आपको नेगेटिविटी में से पॉजिटिव निकालेंगे ना। रैग्स टू रिचेस जो होते हैं उनकी कुंडलियां ये वाली होती हैं, उनके केंद्र त्रिकोण में प्लैनेट्स नहीं होते। उनके यही प्लैनेट्स होते हैं जो उनको पहले बहुत ही एक एवरेज स्टार्ट देते हैं लाइफ में, एंड देन दे मेक इट बिग। इनफैक्ट अगर मेलेफिक्स भी केंद्र में हो ना, जिसके मेलेफिक्स जो है नेचुरल मेलेफिक्स, शनि मंगल राहु केतु, अगर ये केंद्र में है तो उसको भी बड़ा एवरेज स्टार्ट देते हैं लाइफ में, लेकिन बाद में राइज देते हैं बहुत। सो दैट इज समथिंग टू बी रिमेम्बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट योग हमने एक और किया था विपरीत राजयोग के बाद, एक और एनर्जी ड्रिंक पिलाई गई थी, अमित बताएगा अभी। नीच भंग, नीच भंग। हाँ, नीच भंग, यस यस यस। कि अगर नीच प्लेनेट मिल गए तो उससे भी दुखी नहीं होना आपको, उसका भी इलाज है हमारे पास, है ना। तो उसका भी भंग सर वो करवा देंगे। मनमोहन सिंह का हो गया था ना भंग उसमें, मार्स वाज डेबिलिटेटेड बाय सिटिंग विद सचिन तेंदुलकर। नहीं अभी जो देखी थी भी मून, था, मून के साथ, इसमें भी है। मून के साथ। हाँ दिस इज नीच भंग मैम। हाँ, मार्स इज डेबिलिटेटेड बट मून इज मूल त्रिकोण। ओके। बहुत देखो, अभी कैंसिलेशन की क्वालिटी भी देखो जो अमित बता रहा है। एक तो होता है कैंसिल हो गया, चलो चलते चलते बस लास्ट के एक पॉइंट पर हाँ थोड़ा बहुत मान के चलो, थोड़ा बहुत चलो हो गया कैंसिल, है ना। खुश करने के लिए हम लास्ट में बोल सकते हैं कि ठीक है 1% मान लो कि कैंसिल हो गया, क्योंकि 10 में से एक कंडीशन मैच हो गई तो हमने कहा चलो भाई नो वी आर हैप्पी। जैसे ये हमने 4 कंडीशंस डिस्कस की थी, प्लेस्ड इन केंद्र, फ्रॉम लग्न और मून, राशि लॉर्ड जो है जिसकी ये ओनर है उसकी घर का, वो भी केंद्र में हो सकता है, एक्सॉल्टेड हो सकता है। और अरे ये मून जैसे मून डेबिलिटेटेड है, दैट मींस इन वृश्चिक राशि, तो फ्रॉम मून तो वो फिर नीच भंग हो जाएगा सर, फ्रॉम मून लगन देखेंगे तो। मून डेबिलिटेटेड है अगर, हाँ मून अगर वृश्चिक में बैठा हुआ है, हाँ लेकिन जब हम उसका चंद्र कुंडली निकालेंगे तो फिर वो हाँ, तो उसको फिर हम नहीं देखेंगे ना, मेरे उसको छोड़ दो आप। मून ओके। की वो कंडीशन निकाल दो उसमें से, वो तो बाय डिफॉल्ट ही लगन में आएगा। हाँ हाँ इसके केस में डेबिलिटेशन देखो कितना जगह से कैंसिल हो रहा है। एक तो जो इसका लॉर्ड है ना, मतलब इस प्लेनेट का खुद ही ओनर भी साथ ही बैठा हुआ राइट। है ना। कैंसर का ओनर मून, और ये मार्स के इसी का नीच भंग यहाँ पे बैठे बैठे कर दिया। दूसरा एक कंडीशन ये थी कि जिस जो प्लेनेट यहाँ एग्जॉल्टेड होता है इस राशि में, वो कौन होता है, कैंसर जुपिटर, जुपिटर। वो भी केंद्र में है लगन से, राइट। है ना। तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ गेटिंग कैंसिलेशन। इस टाइप की कैंसिलेशन को हम ज्यादा सीरियसली लेंगे जहां पर इतने अच्छे तरीके से कैंसिल हुआ है धूमधाम से। सर मून अगर ये 7th हाउस में होता तो भी कैंसिल हो जाता। मून 7th हाउस में होता, हाँ 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 बिल्कुल, एग्जॉल्टेड हो जाता। यस सर। ऐसे लोगों को कोई नीच भंग का कोई नीच प्लेनेट कुछ ज्यादा कुछ तंग नहीं कर सकता, क्योंकि योग ही इतने अच्छे लेके बैठे हैं, सर राजयोग में involved मून हैं। अगर 6th में होता तो भी हो जाता कैंसिल, 6th या लगन में होता, 6th में होता तो भी कैंसिल हो जाता, क्योंकि मार्स का हाउस है 6th। म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया इनका। हाँ तब भी हो जाता। सर तो जितने भी म्यूचुअल एक्सचेंज होते हैं वो मतलब एक दूसरे को मतलब फिर नुकसान नहीं पहुंचाते प्लैनेट्स, यू मीन टू से। इन अ वे यस, ओके। इन अ वे यस, दैट्स वन ऑफ द वन, इट इज अ टिक इन द बॉक्स ना। अगर एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन मिल गया तो हम स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ा देंगे प्लेनेट की। ओके। इसमें देखो ये चीजें याद रखना कि प्रिडिक्शन में ये नहीं कह सकते हम कि जब नीच प्लेनेट की दशा आएगी, नीच भंग हो रहा है तो आज जैसे 1 महीने बाद दशा शुरू हो रही है महादशा इस प्लेनेट की, मून की, मार्स की, ओके।
तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मार्स की दशा शुरू होते ही आपका तो राज गद्दी मिल जाएगी आपको, यू विल बिकम दिस दैट। ये इसको ये बोलेंगे कि मार्स की दशा में जब पूरी दशा चलेगी, करीब आई थिंक 7 ही साल की है, कितने की था, 7 की है सर, 7 की मार्स। तो 7 साल की जो मार्स की दशा होगी उसमें आपकी राइज तो होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, क्योंकि मार्स पहले तो अपना फर्ज निभाएगा नीच ग्रह होने का, और सर फिर तो कैंसिलेशन देगा। पिछले 1-1.5 साल से जुपिटर डेबिलिटेटेड है लेकिन सैटर्न के साथ है, तो उसका नीचता भंग हो जा रही है सर। हाँ हाँ, वो तो नीच भंग ही चल रहा है। ओके वो तो नीच भंग ही है, पूरे टाइम नीच भंग रहा है। ओके। बट तब भी परेशानी तो कर दी ना नीच ग्रह ने। वैक्सीन दिला दी, माना, ओके। लेकिन वैक्सीन दिलाने से पहले प्रॉब्लम भी तो दे दी। तो सेम थिंग्स विल हैपन विद द पर्सन आल्सो सेम जिनकी थिंग। राशि में पैदा हुए होंगे। हाँ, वो प्लेनेट मारेगा भी वही, बचाएगा भी वही। ओके पहले तो वो उसको धक्का देगा गड्ढे में, फिर उसको निकालेगा भी बाहर वहीं से। सर, दैट मींस जुपिटर जिस चीज का कारका है, पहले उस चीज के रिलेटेड परेशानी आएगी उनको, बच्चों को या फिर जो भी है। हाँ हाँ, ओके। काफी चीज होगा। जुपिटर डेबिलिटेड हो गया तो बहुत चीजें ऑलरेडी ये 1 लेवल डाउन ही होगी। ओके। उसकी फैमिली लाइफ में जिसके जुपिटर डेबिलिटेड होता है, उसकी फैमिली में सबसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। उसकी कोई ना कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आता है, क्योंकि जुपिटर एक साल में एक बार 12 साल में डेबिलिटेशन में आता है। अब उसी साल अगर जन्म हो गया ओके। तो वो फिर कहीं ना कहीं एक हमारे पास्ट लाइफ कनेक्शन को स्ट्रांगली दिखाता है कि जुपिटर डेबिलिटेड होना इज लिटिल मतलब लिटिल प्रॉब्लमेटिक है ना, कहीं So वो then प्रॉब्लम one करेगा। can plan children also like this, right? अगर कि हाँ हाँ Jupiter, हाँ, या ऑफ कोर्स yeah. जुपिटर के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइम फ्रेम हमारे पास पता है कि अगले 3-4 साल जुपिटर कहाँ रहने वाला है। तो उसमें से पता है कि जब 2-3 साल जुपिटर अच्छी उसमें है कुंडली में, अच्छी राशि में, फ्रेंडली राशि में, एक्सॉल्टेशन में है या अपने हाउस में आ रहा है, तो उस टाइम पे प्लान कर लो। ओके ओके। बट आगे चल के देखेंगे हम कि सब कुछ हमारे प्लानिंग से नहीं चलता। राइट राइट। एंड दूसरा हमने ये देखा था डोनाल्ड ट्रम्प का, जो कि सो कॉल्ड ये भी बड़ा वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हॉरोस्कोप होना चाहिए अपने आप में। तो यहाँ पे आप राजयोग देखो, जो हम बात कर रहे थे कि पहला तो जो नीच भंग नाइन्थ हो रहा लॉर्ड है है, नाइन्थ लॉर्ड जो है ये लगन में चलेगा। राजयोग है ना, देखो कितना पावरफुल राजयोग है। यस सर। नाइन्थ लॉर्ड लगन में, लगन 10th हाउस में, ये भी राजयोग है, क्योंकि लगन त्रिकोण भी है अपने आप में। तो त्रिकोण 10th हाउस में जाके इसने योग बनाया है अपना। ये दो तो सबसे पावरफुल राजयोग है। हम सन की बात कर रहे हैं। हाँ जी, सन 10th हाउस में आ गया। हाँ. तो दिस इज लगन लॉर्ड, सो दिस इज मेकिंग अ Yeah. राजयोग का वेरी पावरफुल बिटवीन 1 and 10। देन 1 and 9 के बीच में भी बहुत पावरफुल योग बन रहा है। और इस कुंडली के लिए मैंने बताया था, सिंह राशि के लिए या कर्क के लिए मंगल वैसे ही योगा कारक प्लेनेट है। अगर Right. मार्स को मैं यहाँ से छुपा भी दूं तब भी मंगल अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मार्स यहाँ पे आ गया तो इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल गई मार्स की। और जो लगन में योग बनते हैं जिसके, उसकी सबसे अच्छी पावर होती है 10th हाउस, उसके बाद फिर 9th हाउस। 1 और 9 का, what did you tell me? सी द 9th Connection with lord, 1 and 9. 9th lord here is Mars. Okay, Mars is posited in the Lagan, so this is a very strong Raj Yoga. That is what I was saying. So इनकी कुंडली में ये हमने यहीं तक पढ़ा था कि इसके आगे भी पढ़ा था? सर एक नीच भंग राजयोग भी है ना, वो तो देख लिया हमने मून के साथ। नहीं नहीं, इनका ट्रम्प की कुंडली में। अच्छा, हाँ, ट्रम्प की कुंडली में है, बिकॉज मून इज डेबिलिटेटेड बट द लॉर्ड ऑफ मून इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस इन केंद्रा। हाँ बिल्कुल। तो आप देख लो, एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, एक यूएस का, दोनों नीच भंग राजयोग से प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। राइट राइट। अब हम इनका खाली नीच प्लैनेट लेके बैठ जाए अगर कि कुछ नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो फिर तो हम प्रेडिक्ट क्या करेंगे, है ना। ये तो हमने स्ट्रेंथ देखी है ना, ये दिस योगा इज मेंट टू शो अस द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ट। So why are you saying नीचभंग के उससे they have become prime ministers and president? क्योंकि जब हम नॉर्मली पढ़ते हैं ज्योतिष में, अगर आप थियोरेटिकली पढ़ोगे अपने आप बुक से या
नॉर्मली आप देखोगे भी वीडियोस भी, तो नीच प्लैनेट को बहुत कोसा गया है कि नीच ग्रह जो होता है वो बिल्कुल खराब कर देता है, सब कुछ खराब करता है, ये नाश कर देता है कुंडली का, सारे योग खराब कर देता है। लेकिन नीच भंग जब हो जाता है और अच्छे हाउस में होता है, सबसे बड़ी बात, तो वो प्लैनेट आदमी को फल उससे ज्यादा देता है जो वो नॉर्मली लेप सकता था अपनी मेहनत से दुगना फल देता है। लेकिन काम बहुत करना पड़ता है उसके लिए, बट रिजल्ट्स भी अच्छे हैं ना, काम तो हर चीज के लिए करना ही पड़ता है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द नीचा प्लैनेट, दैट इट गिव्स सडन राइज, स्टार्टिंग लेकिन स्लो होती है, धीरे धीरे।